अफसोस ना खबर है, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को भी हो गया, असद कैसर साहब की भी हालत हम देख रहे हैं कि काफ़ी तशवीशनाक है, उनको भी लंग्स का इन्फेक्शन बताया जा रहा है। लेकिन अगर ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब वहीं पर टेस्ट करा लेते और बाकी लोगों की जान को ख़तरे में ना डालते, और ये जो एक तासुर है मज़ीद जो आज उभरा है कि इसमें आम शख्स के लिए और अशराफिया के लिए कानून फ़र्क है, ये मेरे ख्याल से कोई इस वक्त भी मेरे 100 एक बाल तो सफ़ेद हो गए होंगे यही रोने रो रो के। ये कित शर्म नहीं आती इनको, खौफ खुदा नहीं है इनको। ये हमारे लिए कानून रह गया, इनके लिए नहीं कानून रह गया। ये डिप्टी स्पीकर बन गए, ये कोई ऊपर से उतरे हुए लोग हैं, ये कोई हमारे ऊपर कोई अल्लाह ने अजाब बना के डाला हुआ। ये करते क्या लोग हैं, इन्होंने हमें बताना है। शहबाज शरीफ साहब आए, 25 बंदे साथ खड़े हुए थे उधर एयरपोर्ट पर। इमरान खान साहब जाते हैं, कहीं मास्क पहनते हैं, कहीं नहीं पहनते। वो बड़ी मुश्किल से बचे ईदी साहब के, फैसल ईदी साहब के हवाले से। बाकी हुकूमत देखें सेल्फी, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा खुदा का खौफ करो, तस्वीर ना खींचे तो तुम्हारी इमदाद नहीं होती। भिखारी बना दिया आपने सारों को। 25-25 बंदे लेके सेल्फियां खिंचवा रहे हो, खुदा का खौफ करो जालिमों। किस मुल्क में वो मैं सोच न्यूजीलैंड का वजीर सेहत अपनी फैमिली को कोरोना के दौरान थोड़ी सी गाड़ी आगे लेके तो साहिल पे चला गया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने कहा कि ये चूंकि कोरोना का मसला है इसलिए मैं इससे इस्तीफा नहीं ले रही। वार्निंग दी, उनकी पार्लियामेंट ने वार्निंग दी कि ये तुम किस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हो। नॉर्वे का वो ये जो वली अहद है, वो ये जो बेल्ट ये होती है वाटर बेल्ट पहने बगैर कश्ती पे चला गया। इतनी तनकीद हुई, वापस आके उसने माफी मांगी कौम से। ये होती हैं जिंदा कौमें। ये अजीबो गरीब हैं, ऐसे जैसे वो सरकारी ना अपना एहसास है और ना दूसरों का ये है हमारे मासी का वेड़ा, नानी का घर। यानी आप उतरते हैं चले जाते हैं, किधर गया कानून, वो किधर गया? बाकी मैं आपको बता रही हूं, वालिदैन का इंतकाल हुआ, वो उस शख्स ने घर जाना था, रो रहा था, वो उसके विजुअल्स हैं, लेकिन उसको रखा। वो दौलतमंद नहीं है, वो ओहदेदार नहीं है, इस वजह से। शर्म करो यार, खुदा का खौफ करो तुम लोगों ने। काजी साहब, यहाँ तो कई दफा सेलिब्रेशंस हो चुकी हैं कि रुक गई हैं रिपोर्टें, और इस तरह करते हैं। हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम अपने दोस्त की खातिर, किसी दोस्त मुल्क की खातिर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस वक्त तक बिजली इस कीमत पे बिक रही है। ये जो रिपोर्ट्स हैं, इस पे अगले सेगमेंट में मैं जरूर बात करूंगी, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है। ये रिपोर्टें वो रिपोर्टें हैं जिसका वादा खुद वजीर आजम साहब ने किया था कि सामने आएंगी। लेकिन पहले ये जिस पे बात करें हम, बरेलवी साहब आपका कमेंट इस पे चाहूंगी कि ऑब्वियसली ये सही कह रहे हैं कि प्रिविलेजेस हैं इस मुल्क के अशराफिया को। अनफॉर्चुनेट है कि इस मामले में भी ये देखने को मिल रहे हैं, बट हकीकत है, उससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। अब कल नेशनल असम्बली का सेशन होने जा रहा है। ये खबर आई कि ये तय किया गया है कि तमाम MNAs के पहले टेस्ट होंगे, उसके बाद जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी उनको जाने की इजाज़त होगी। आधे से ज़्यादा MNAs के अभी देख लें, कल सुबह इजलास है, टेस्ट ही नहीं हुए हैं। देखिए, पहली बात तो है कि ये ज़हन से निकाल दीजिए कि हमारे यहाँ कभी भी कोरोना आने से अब तक कोई मुकम्मल लॉकडाउन हुआ है? नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। दूसरा ये भी निकाल दीजिएगा कि सिंध में भी नहीं हुआ, कराची में भी नहीं हुआ, 11 यूनियन काउंसिल के अलावा कहीं नहीं हुआ। तीसरी बात ये कि हैदराबाद, छोटे शहर, सारा ये निकाल नहीं, उन 11 यूनियन काउंसिल्स में भी कंप्लीट वो सील की, कुछ अरसे के लिए 2-3 दिनों सील की, वापस ले लिया। अब ये आप देखें, अक़वाम मुत्तहिदा ने की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल नहीं थी, नामुकम्मल तैयारी थी। और अक़वाम मुत्तहिदा की दूसरी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान गढ़ बन सकता है कोरोना का। WHO कह रहा है कि लॉकडाउन नहीं करोगे तो मर जाओगे, फंस जाओगे। और हमारे सब डॉक्टर्स जो हाथ बांध के 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है कि लॉकडाउन करें। हमारी मईशत, हमारी मुआशरत, हमारे रवैये, फी सबीलिल्लाह यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं करता। अपनी मदद आपके तहत कुछ नहीं होता। और अब ये है कि सिंध में 40 दिनों में 60 लोग वो मरे हैं जिनको एक अलामत भी नहीं थी। अब ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात है, 10 में से 8 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको कोरोना हो चुका है मगर कोई अलामत नहीं है। 86% को एक दूसरे से लगा है। और ये ट्रांसमिशन और ये 86% एक हफ्ता पहले 79% थे, यानी तादाद बढ़ी। पाकिस्तान जब कोरोना का 1 महीना गुजर गया था तो 48वें नंबर पे था, फिर आया 24वें नंबर पे, कल आया 22वें नंबर पे। और याद रखें, अगर हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो तो हम टॉप 10 में हैं कोरोना फैलने के हवाले से। ये अल्लाह ना करे, अभी भी जितना थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ी है टेस्टिंग की, तो केसेस बढ़े हैं। मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया है, वो कमाल हो गया कि आप देखें वो चीफ जस्टिस ने क्या कहा सिंध के हवाले से, करप्ट तरीन सूबा। एक गटर का ढक्कन लगाओ तो 4 बंदे खड़े होते हैं।
क्या क्या कर रहे, बाकी क्या कर रहे होते हैं, तस्वीर जब तक ना खींचे। दूसरी बात यह है कि पता ही नहीं है कि डेटा देना क्या है, कहां पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है। 2 घंटे डॉक्टर फुरकान फिर रहा है। ये नहीं था कि वेंटिलेटर नहीं था, मिसमैनेजमेंट। इस कत्ल पर तो मैं कहता हूं हुकूमतें मुस्ताफी हो जाती, उनकी वजीर सेहत को शर्म नहीं आई कि वो रिजाइन कर जाए। 2 घंटे वो फिरता रहा कराची की सड़कों पे कि मुझे एक वेंटिलेटर मिले। ये इंसान की वैल्यू। कुत्ता वैक्सीन, सांप वैक्सीन, एम्बुलेंस, अहाते में खवातीन, ये छोड़ दें। 5.5 खरब सेहत पे उनके लगाए, 104 अरब लगाकर उन्होंने वो थर का एक गिलास पानी नहीं दे सके। ये उनका हाल है। लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि वफाक ताउन नहीं कर रहा। केपी के क्या 24 किलोमीटर का वफाक क्या तावन करे। अच्छा, आ जाए केपीके पे। केपीके में हाल ये है कि उनका वजीर सेहत मान रहा है कि क्वारंटीन कैंपों का और क्वारंटीन अस्पतालों का हम इंसानी फुजला नहीं उठा पा रहे। मुझे केपी के, खुदा न खास्ता अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, मुझे वुहान बनता हुआ नजर आ रहा है। इतने केसेस हैं वहां। पंजाब देख लें, वो यास्मीन राशिद साहब वो कह रही है कि कोरोना गढ़ बन गया। पंजाब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा खुदा के लिए तस्वीर ना खींचे तो तुम्हारा राशन नहीं दिया जाता। तुमने सफेद पोशों को क्या कर दिया, भिखारी बना दिया। और इतने इकट्ठ, इतने सारे बड़े शहरों में कोरोना फैल चुका है पंजाब में। तो लॉकडाउन इनको आप कह रहे हैं कर देना चाहिए था। हाँ, वो जो हुकूमत अपनी मयां बताती है मईशत से रिलेटेड, एक तो कोरोना ने फैलना था, लेकिन ये फैलाव कम किया जा सकता। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आके फिर इस पे बात करते हैं कि हुकूमत जो अपनी मजबूरियां बताती है उसमें फिर कितनी सच्चाई है, और अगर लॉकडाउन में नरमी ना की जाती तो क्या ऑप्शन था हुकूमत के पास। एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सईद काजी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि हुकूमत जिस तरीके से बता रही है कि हमें अंदाज़ा है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं, हमें अंदाज़ा है कि अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते हैं कि जो अंदाज़ा था कि मई तक कितने केसेस हो जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है कि उतने केसेस अभी नहीं हुए, लेकिन हम लोगों से रोज़गार नहीं छीन सकते हैं। हम 25% जो हमारा मजदूर तबका है उसके लिए क्या करेंगे। अगर ये लॉकडाउन में नरमी ना की जाती तो आखिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस थे। हमारे मजदूरों की रोज़गार छीनने के अलावा काम क्या हुआ है? यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अब आते हैं आपके इस मौजू पे। गुड लक हमारी ये हुई कि 26 अप्रैल की जो रिपोर्ट थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसके मुताबिक तो दुनिया में अब तक 2.25 मिलियन बंदे मर जाने चाहिए थे। वो गलत थी रिपोर्ट उनकी, WHO की हमाकत पर मबनी थी। इस वक्त जो है वो 2,80,000 के करीब लोग जो हैं वो। दूसरी बात अहम ये है कि इनके तो पल्ले कक नहीं था। कोई इत्तफाक है, मैं 3-4 साइंसदानों से बात कर चुका हूं जो कोई अताई साइंसदान नहीं है। टीवी पे ज़्यादातर टीवी पे जो है वो, माफ़ी चाहता हूं, अताई आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो इसकी वजह अभी नहीं पता चली। 2-3 वजूहात वो बता रहे हैं। यहाँ डेथ रेट वो नहीं आया जो 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 हमने वेस्ट में देखा। इसके अलावा अगर आप देखें कि जहाँ पर काबू पाया गया, लॉकडाउन छोड़ दें और हमारे पल्ले क्या है, तो मुझे एक बात बताएं, और यहाँ मार्केट डिटरमिन करती है हर चीज। यहाँ मंडी की मैशत है, एनार्की है मंडी की, उसकी ना। अब जिन मुल्क में, आपको मिसाल देता हूँ, अमेरिका में 1 करोड़ में एवरेज 2,500 आदमी मरा है। उनके 80,000 टोटल डेथ्स हुई हैं। 32 करोड़ की आबादी है। 1 करोड़ मेरे ख्याल में 2,500 बनता है। वहाँ 1 करोड़ 10 लाख की आबादी। क्यूबा में अभी तक 74 बंदे मरे हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अब फर्क क्या है? अब ये चाइना में क्यों हुआ ऐसे? वियतनाम में कोई बंदा अभी तक नहीं मरा। ये मुझे बताएं, कोरिया में क्यों काबू पा लिया? जहां जहां पर रियासत की इंटरवेंशन सेहत में ज्यादा थी, और इवन जो इंतहाई एडवांस मुल्क हैं जहां हेल्थ फॉर प्रॉफिट था, इटली का बेहतरीन निजाम था सेहत के हवाले से, जो उन्होंने मंडी के मुताबिक तरतीब दिया हुआ था। इसी तरह स्पेन का, अमेरिका का तो वैसे ही औज पे है। तो मुझे ये बताएं कि ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं यहाँ, और ये जो क्यूबा उस रीजन में है जहां पर ये बहुत लीथल है, ये जो कोरोना है, तो वहां क्यों हुआ अभी तक 1200 बंदे हैं और उनमें से 74 जो है मरे हैं? वाई? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दुनिया, इसका सेहत का निज़ाम अव्वल तो ये डिजाइन ही नहीं है। इवन अमेरिका में आप आ जाए अपनी तरफ, खुदा का शुक्र करें कि क्या हुआ कि साउथ एशिया और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में ये विम्पी हो गया। ये इतना पोटेंट नहीं रहा, इस तरह से इसने मौत नहीं फैलाई। और अभी ठीक कह रहे हैं मेरा भाई भट्टी साहब कि 86% लोगों में से हो के ये निकल जाएगा विदाउट एनी सिम्टम्स।
और वो इमरान खान भी ठीक कहते हैं। मगर सवाल ये है कि हमारा आपसे सवाल है, ये काम तो सारे पिछले कर रहे थे। अभी जो मेरा सवाल किया हमारे फाजिल दोस्त ने कि यार तुम 40 साल से हुकूमतें कर रहे थे, तुम्हारा सेहत का निज़ाम कहाँ खड़ा है? खुदा न खास्ता अगर 5-10% भी यहाँ पे ज्यादा लीथल हो जाता तो हमारे पल्ले था, यहाँ गलियों में लाशें पड़ी होनी थी। मगर क्या आज कोई इस पे बात करने की, सियासत करने की बात, इस पे कुछ तहरीक उठेगी? पीपल्स पार्टी बात करेगी कि 1972-73 में आज भी आप जो इस पे बजट था सियासत देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल सही 32%। एक फिगर दे दूं, सिर्फ एक फिगर, 72-73 के बजट में डॉक्टर मुबशिर हसन ने 32% पैसे रखे थे सेहत और तालीम के लिए। है किसी की औकात आज ये कम करके दिखाए? सियासत करने और झंडा बनाने और विक्ट्री साइन बनाने आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये सियासतदानों के बेस में कोई और है, ये तो नबियों का पेशा है। तो इंतजार कर रही है दुनिया, मखलूक खुदा पोस्ट कोरोना, यहाँ बर्बादी फैलेगी या सियासत की वो तहरीकें बनेगी जो इंसानों की जिंदगी को। मैं बरेलवी साहब